हाँ गाइज, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल futureplan.com। गाइज, आज हम फिर प्रैक्टिस करने वाले हैं। यस, आज हम कन्वर्सेशन हमारा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आपने एक दो कन्वर्सेशन में किया और ट्रांसलेशन में कुछ सीखे। देखिए, मैं आपको फिर से वही बात बोलता हूँ, जब हर वीडियो में बोलता हूँ, आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। इंग्लिश कोई एक दिन की लैंग्वेज नहीं कि आप बोलना स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए आपको पर डे जहाँ 10 मिनट ही देना पड़ेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस पर डे करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ बुक लवर मीटिंग हर फेवरेट, यानी ये कोई पुस्तक प्रेमी होता है जिस ऑथर, यानी किसी, जैसे आप होते हैं ना कि किसी प्रकार, जैसे अब आजकल के बच्चे कहते राजीव प्रकाशन चाहिए, यानी सबका अलग अलग प्रकाशन होता है। तो ये मैं लिखा अबुक, इसमें लिखा है अबुक लवर मीटिंग, यानी कोई एक बुक प्रेमी है, कोई पुस्तक प्रेमी है जो कि अपने ऑथर, पसंदीदा ऑथर से यानी लेखक से मिलता है। तो वही बातचीत करते हैं गाइस, ठीक है। तो मैं और जो भी यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड है मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अप्रिशिएट, सराहना करना, फाइनली आखिरकार, एट शोज, दिखाता है, गॉट मीट, पाया, जैसे मैं तुम आपसे मिल पाया, मैं तुमसे मिल पाया तो आई गॉट मीट यू। ऑलमोस्ट में लगभग, फैन में प्रशंसक होता है, हुज मीन्स बड़ा, स्पेन में खर्च करना, बिताना, ठीक है। देखिएगा, एक बात और याद रखना, आपने, ये आपका शायद तीसरा है या कन्वर्सेशन नंबर 3 जो भी है, हाँ, तो मान के 3 चलते हैं, 3 है अपना है। तो देखिए, मैं आपको पढ़ता हूँ। डेविड मिलता है किससे? ऑथर से, ठीक है। डेविड कहता है, हाँ सर, मैं बहुत खुश हूँ। कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार मैं आपसे मिल पाया, मैं आपके काम की बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। ये कौन बोलता है पता है? ये ऑथर बोलता है। मैंने, देखिए, अब बोर्ड में उतना जगह है नहीं, व्हाइट बोर्ड में, तो मैंने क्या किया, सबको साथ में लिख दिया, बस आपको समझना है, ठीक है। फिर ऑथर कहता है, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम कहते हैं ना, नाइस टू मीट यू, कहते हैं नाइस टू मीट यू, तो अगला भी हमको कह रहे नाइस टू मीट यू टू, इस तरह हम जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा कि अच्छा लगा, मुझे उन लोगों से मिलना पसंद है जो पुस्तकों और लेखकों की सराहना करते हैं। सराहना, अप्रिशिएट, कहाँ गया जी, ये अप्रिशिएट करते हैं। यह दिखाता है कि आपको पढ़ना कितना पसंद है, ठीक है, आप पढ़ना कितना पसंद करते हैं। हाँ कह रहा है, हाँ मुझे पढ़ना, ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। फिर ये डेविड कह रहा है, हाँ मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं अपने लगभग सारा खाली समय, यानी मैं अपना लगभग सारा खाली समय किताबें पढ़ने में ही बिताता हूँ। अब आजकल के बच्चे पबजी खेलने में, गेम खेलने में सारे बिताते हैं। देखिए, कह रहा है ना, मैं अपना लगभग सारा खाली समय किताबें पढ़ने में बिताता हूँ, और यह एक आदत है, कह रही है, मेरी एक आदत बन चुकी है जिस पर मुझे गर्व है। हाँ आपको इस पर, ये कौन कह रहा? डेविड कह रहा है। ये कौन कह रहा है? हाँ आपको इस पर गर्व होना चाहिए, ऑथर कह रहा है। पढ़ने से व्यक्ति को अपने दिमाग को खोलने और हर चीज पर सवाल उठाने में मदद देती है। समझ में आया इतना? कहने का मतलब, कह रहा है कि पढ़ने से आपको क्या होता है, आपका माइंड ओपन हो जाता है। सही बात है, अगर आप पढ़े रहते हैं तो सोसाइटी में आप बोल पाते हैं। अगर आपके अंदर पढ़े लिखे नहीं, अगर कोई मैनर नहीं है, किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन यानी आपके पास जानकारी नहीं है, तो आप कैसे किसी को बोलेंगे, ठीक है। तो अभी मान लो आप पढ़े लिखे नहीं हो, कोई बोलेगा भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी हैं, आप भी कहोगे हाँ सही बात है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है ना, जो बता रहे हो आप करे हाँ सही है। लेकिन भारत का आप पढ़ा लिखा इंसान होगा तो सब प्रणब मुखर्जी का नाम सुन रहे हैं, सही ना। तो वही कहने का मतलब ये है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो कभी कभी पूछता हूँ, इंटर के बच्चों को बता रहा हूँ, कोई 4 से 5 की नहीं, इंटर के बच्चों की बात बता रहा हूँ। कहाँ से लेता हूँ? मैंने ऐसे गए तो कोचिंग, बच्चे आए थे नए नए 10-12 बच्चे, तो मैंने उनसे पूछा था, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो योगी का नाम ले रहे, कोई अखिलेश का नाम ले रहा। तो ये होती है हमारे यहाँ की जो एजुकेशन है, ये जो कि इतना करप्ट हो गया गाइज कि क्या बताएं। आप भी जानते हैं, बिना एग्जाम दिए आप पास भी हो जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक बनते जा रहा है, ठीक है। तो खैर, सारी चीजें छोड़ के चलिए, हम करते हैं। गाइज, आपको वीडियोज पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब भी करना, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। जब भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो देखिए, अब चलिए हम सोचते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करना है इसको, जैसा आपने पहला दूसरा किया होगा, और कल के मैं एक होमवर्क भी शायद ट्रांसलेशन वाले में दिया था, अभी इसके बाद ट्रांसलेशन में करूंगा, उसके बताऊंगा। देखिए, आपको एक बात याद रखना है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको परेशान नहीं होना कि अभी तो मैं करता था, राम जाता है, वो पढ़ती है, शिवानी खाना खाती है, तो इस सारे क्वेश्चन को छोड़ो, इस दिमाग से निकाल दो कि छोटे छोटे चीज तो कक्षा 4 से 5 के बच्चे पढ़ते हैं ना। अब हम थोड़ा और पढ़ेंगे। देखिए, कहने मतलब, अब ये ऐसा नहीं कि हाई स्कूल इंटर का ही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है, जो भाई बहन हमारे इंग्लिश सीखना चाहे, वो सबके लिए। क्यों? अगर आपको इंग्लिश आएगी तभी तो बोल पाओगे। मान लो आप कहीं किसी से मिले, सर मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार मैं आपसे मिल पाया, तो सारी चीज जब आप बनाते रहेंगे, आपकी क्या बन जाएगी, हैबिट में। इसलिए कहता हूँ वीडियो स्किप मत करा करो,
सारी वीडियोज को देखा करो वन बाय वन, जितने भी आपको ट्रांसलेशन, ये कन्वर्सेशन वाली वीडियो तो मस्ट देखा करो, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज सीखने मिलती है, मीनिंग मिलती है बहुत सारी, ठीक है। मैं बताता हूँ, हाय सर, अब आपको पता है हाय सर, हेलो सर, जो भी होता है, मैं बहुत खुश हूँ। अब या एक एक पॉइंट देखना क्योंकि करना आपको है। मैं बहुत खुश हूँ, आपको पता है पास सॉरी प्रेजेंट सिंपल का है, कहते हैं ना मैं बहुत खुश, आई एम वेरी हैप्पी, बस यहाँ पे ना है। आखिरकार का मैंने लिखा फाइनली, यानी आखिरकार मैं आपसे मिल पाया। अब यहाँ से एक अलग सेंटेंस बन गया ना, तो याद रखना मिल पाया पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें सेकंड फॉर्म मैंने लिख भी दिया है गॉड, ठीक है ना, गॉड लिख दिया है। मैं आपके काम की बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ भाई। तो कह रहा मैं आपके काम की, अब ये भी आप देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि ये भी सिंपल ही है, प्रेजेंट का सिंपल है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं लगा ये इसमें हम नाइस टू मीट यू टू ऐसा बोल दे रहे हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज को। मुझे उन लोगों से मिलना पसंद है, किन लोगों से पसंद है, कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है बताइए। मैं उन लोगों से मिलना पसंद करता हूँ, इंडेफिनिट हो जाएगा, जो पुस्तकों और लेखों की सराहना करते हैं, ठीक है। कह रहे जो पुस्तकों और लेखों सराहना करते हैं उन लोगों से मिलना पसंद करता हूँ। कि आपको, हाँ फिर कह रहा हाँ यह दिखाता है, ये आपका कौन सा है, ये मैंने लिख दिया पूरा, इट है, सॉरी एट नहीं गाइस, हाँ इट शोज, यह दिखाता है कि डैट आपको पढ़ना कितना पसंद है, आप पढ़ना कितना पसंद करते हैं। ये भी आपका क्या होगा, प्रेजेंट का हो जाएगा। फिर है मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, ये भी आपका इंडेफिनिट का प्रेजेंट का ही। सब आसान है, कुछ नहीं है। अरे जो आप लाइनिंग पर करते, मैंने क्या किया, सब इकट्ठा कर दिया, और कुछ है क्या, आप परेशान नहीं, बस जुड़े रहिए हमसे। फिर कह रहा कि कहाँ गए हम, हाँ मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं अपना लगभग सारा खाली समय किताबें पढ़ने में लगाता हूँ, सुनो, बिताता हूँ, सॉरी बिताता हूँ, लगाता हूँ, जो भी यार खर्चा करता हूँ, जो भी आप बोल दो सब ठीक है। फिर क्या, बिताता हूँ। अब ता हूँ कौन सा, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट डेफिनेट तो है भाई, कोई दूसरा है क्या गाइस बताइए, कुछ नहीं है। फिर कह रहा यह एक आदत है, ये भी सिंपल है प्रेजेंट का, जिस पर मुझे गर्व होना चाहिए, यानी कि इट इज प्राउड ऑफ है, ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सिंपल ही है, हाँ यस आपको इस पर गर्व होना चाहिए। अब यहाँ देख लो, गर्व होना चाहिए, शुड बी गर्व होना, अगर चाहिए तुम्हें चाहिए तो हम शुड लगाते हैं, लेकिन हो आगे होना तो हम शुड भी लगाएंगे, समझ में आया ना। शुड भी याद रखना क्या लगाएंगे यहाँ पे, शुड बी। फिर है पढ़ने से व्यक्ति को अपने दिमाग को खोले, हर चीज पर सॉल्व करने में। यही आपको थोड़ा दिक्कत होगी, दिक्कत नहीं होगी, हम है ना, कोई दिक्कत मिलती है। आपने देखा सर ये प्रेजेंट डेफिनिट का हमारा है, ये तो चलो ठीक है प्रेजेंट डेफिनिट, लेकिन पढ़ने से क्या, पढ़ने से तो रीडिंग, फिर आप जैसा मैंने, यही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर रीडिंग द मैन, जो भी आप चीजें उल्टा सीधा बनाना चाहते बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला है। आप यहाँ पे प्रश्न करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो मैं आपको देता हूँ, आप क्या करना है, मैं तो आपको टाइम 15 सेकंड का 5 मिनट दूंगा, तब भी नहीं कर पाए तब तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी ना। तो सबसे अच्छा यही तरीका है, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। तो 10 सेकंड में आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। 10 सेकंड में आपको यही करना है कि जो मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, आप भी अब कॉपी पेन निकाल लीजिए। लेक्चर नहीं, थोड़ा नहीं देखिए, लेक्चर मतलब लेक्चर नहीं सुनिए, अब आराम से कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए। अब करना क्या है देखिए, अब आराम से क्या करना है, लिख लीजिए इसको, पहले आप नोट भी करना, ठीक है। जब तक नोट करेंगे ना, नोट करने से क्या होगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस किस चीज की, आपको इसमें समझ में आया कौन सा टेंस है, तो इसे लिखा करो, ऐसा नहीं डायरेक्ट इंग्लिश बनाओ, नहीं पहले हिंदी लिखो, इसकी हिंदी लिखो, फिर वीडियो को पॉज करे रहो, फिर आराम से बनाओ जैसे मैंने बताया है। जब आप बना लेंगे तो वीडियो को प्ले करना, तो मैं बताता रहूंगा, जब मैं आपको बताऊंगा आप ये समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे, हाँ मैंने गलती कहाँ पे की है, ठीक है। तो भाई 5 से 10 मिनट की वीडियो होने वाली है अपनी। चलिए मैं आपको अब टाइम देता हूँ, आप आराम से मैं साइड में हट रहा हूँ, अब वीडियो को आप पॉज करके इसको लिख के आराम से करिए, फिर वीडियो को प्ले करिएगा। चलिए गाइस हो गया आपका, ठीक है। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ मीनिंग का नीचे का, आप इसको अगर नहीं लिखे हो अभी लिख लीजिए, नहीं वो अदरवाइज मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं आपको समझाऊंगा, आई होप कि आपने वीडियोज को रोका, वॉच किया होगा और आपने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो समझ लो आप इंग्लिश सीख भी नहीं सकते। यस सही बता रहा हूँ। क्यों, जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। जब आपके सामने भोजन आता है तो थाली रख दे तो पेट में चला जाता है, सही बात है ना। कुछ लोग होंगे जो भोजन रख देते हैं, आराम से उनका थाली रख देते हैं सामने, भोजन पेट में, अरे भाई उसके लिए भी हमको खाना पड़ता है,
तो इसीलिए कहना, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं सीखना तो कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो, होम 11 करो घर पे, कोई दिक्कत नहीं हमसे, ठीक है। चलिए, जो बच्चे सीखना चाहते पढ़ना वो कर लिए होंगे, अब नहीं किया अभी वीडियो को पॉज करना, फिर से करते रहना। चलिए, अब बाकी जो कर लिए अब वो देखें। देखिए, अब ध्यान से सुनना कि आपने गलती कहाँ पे किया है। हाँ, अब देखते हैं कैसे करना, गलती कहाँ पे किया, आप गलती को कैसे सुधार पाए। तो चलिए, अब हाय सर है तो हम यही से शुरू करते हैं। हाय सर का हम हाय सर ही करते हैं। चलिए, ये तो आपका हो गया, इतना तो आपने कर लिया होगा हाय सर करके, ठीक है। चलिए, हाय ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है, गुड मॉर्निंग जो करते हैं तो थोड़ा संबोधित करते हैं। चलिए, मैं बहुत खुश हूँ, एक एक मैं, आप बनाएंगे आई, ठीक है। दिख रहा है ना, मैं इसलिए साइड में खड़ा हूँ, आपको दिखना चाहिए, बस नहीं मैं ऐसे आ जाऊंगा आपको दिखेगा नहीं, इसलिए 1 बाय 1 आप सारी चीजों को देखते हुए चलो, आराम से बनाते चलो। मैं बहुत खुश हूँ, आप बनाएंगे आई एम वेरी हैप्पी। गाइज आपने इतना सही कर लिया होगा, आई एम वेरी हैप्पी। फिर आप कह रहे हो कि मैं बहुत खुश हूं कि आखिरकार मैं आपसे मिल पाया, ठीक है। मैं यहाँ पे की शायद भूल गया, क्योंकि हाँ ठीक, तो आप गाइज इसके लिए क्या लगाएंगे, डेट लगा लेना, ठीक है। चलिए, कह रहा है आखिरकार मैं आपसे मिल पाया, कौन मिल पाया, आपकी मैं मिल पाया, ध्यान रखना। ऐसा नहीं पहला ही आखिरकार शब्द नहीं, कौन मिल पाया, मैं, डेट आई, यानी मैं आपसे मिल पाया तो आई, लेकिन आखिरकार सदैव ऐसे कुछ आते हैं तो हम क्या कर उसको पहले लगाते हैं, तो आई फाइनली, ठीक है, आई फाइनली मिल पाया। गाइस मैंने क्या लिखा था, गॉड, अब मिलना का टू मीट, किससे मिल पाया, यू, समझ में आया क्या, आराम से बनाया, आई फाइनली गॉट टू मीट यू। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से बन जाना चाहिए, ठीक है गाइज। यहां तक हो गया क्या आपका। चलिए, फिर कह रहा मैं, फिर आई कर लो, किया आपने आई, एक वर्ड को समझते चलना। कह रहे ना, अगर 1 महीने में अगर आपको ट्रांसलेशन, अगर आपका टंग ना, यानी आप स्पोकन ना करना तब बताना, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, सारी चीजों को देखना पड़ेगा, कुछ नहीं, सब प्रेजेंट का ही है, सब प्रेजेंट का इसमें है। लेकिन आप डर जाते हो, इतना बड़ा से देख के डर जाते हो, डरना नहीं है, ठीक है, डर को भगाना है हमें। तो चलिए, मैं आपके काम की बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, तो आई एम, हूं आपने, देखो मैं साइड हट रहा हूं, हूं आपने देखा कि नहीं देखा, बताइए, हूं देखा आपने, तो यस सर हमने देखा, तो आई एम। चलिए, हो गया। अब सर कैसे बनाए, अब आपने ये देख लिया कि आई एम, अब आपके बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, तो आप क्या करेंगे, आई एम अ हुज, क्या करेंगे, अ हुज। हाँ, अब याद रखना, अब दिमाग से थोड़ा काम, हुज प्रशंसक का मैंने क्या बताया था, फैन बताया था गाइस, क्या बताया था सर, फैन, फैन मीन्स पंखा नहीं, पंखा नहीं जो सेलिंग या फर्राटा चल रहा, फैन का मतलब ऐसा होता है, हाँ जैसे आप भी हमारे, क्या फैन का मतलब होता है, जैसे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है ना, कर लीजिए, सब्सक्राइब किया होगा, तो यही हो जाता है फैंस, यानी कि जिसको हम लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है, वही होता है। तो फैन हो गया, प्रशंसक हूं, आपके काम, तो देखिए आई एम अ हुज फैन, आपके काम, अब आपके काम के क्या करेंगे, अब याद रखना आपकी काम की, तो आप योर वर्क, आराम से चलेंगे, 5 मिनट लॉन्ग वीडियो बनी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि आपको यह वीडियो समझ में आए, आपको जल्द से ट्रांसलेशन स्पोकन करना आ जाए, ठीक है। आप इतना पैसा इन्वेस्ट करते हो, कहाँ जाते हो स्पोकन करने, हमारा कहने आप स्पोकन करने कोई आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ वीडियोस देखते रहिए, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ये भी नहीं बस सारा दिन आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए, लेकिन हाँ लिटिल बिट प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस, लेकिन पर डे करिए, थोड़े थोड़े करिए, जैसे ये सारी चीजें हैं इन सबको आप करते चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कैसे हमें सारी चीज़ों को बनाना है। फिर हो गया, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा, अब हाँ यही देखना, अब इसको हम बहुत सारी कंडीशन हम ऐसा भी बना सकते हैं, नाइस टू मीट यू, जैसे हम बोलते हैं, मान लो आप मैं आपके यहाँ कभी आ गया, कहीं आप मिल गया, आप बोलते हो ना, सर कहते सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, तो मैं भी यही बोलता ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो वही कहते हैं नाइस टू मीट, आप बोलोगे नाइस टू मीट यू, मैं आगे लगा देता हूँ नाइस टू मीट यू टू, ठीक है। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या इसको हम दूसरे तरीके से भी बोलते हैं, लेकिन हम सिंपल बोलेंगे नाइस टू मीट यू, क्या बोलेंगे, नाइस टू मीट यू टू, ठीक है, ताकि आपको भी कंफ्यूजन नहीं, हम आगे लगा सकते हैं, इट इज नाइस टू मीट यू, क्या लगा सकते हैं, इट इज नाइस टू मीट यू, सारी चीजें करते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये भी अपना सही है, नाइस टू मीट यू टू। चलिए, यहां तक हो गया, कहाँ गए गाइस, मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, चलो यह हो गया काम।
मुझे उन लोगों से मिलना पसंद। अब यही रुक जाओ, मुझे कौन कह रहा है, कौन कह रहा है बताइए, मुझे उन लोगों से, यानी मैं उन लोगों से मिलना पसंद करता हूं, समझ रहे हो। तो मैं यानी कौन कह रहा, ऑथर कह रहा, तो कह रहा आई, मुझे उन लोगों से मिलना पसंद है, पसंद करता हूं, मतलब कि आई लाइक, अब यार ये थोड़ा दिमाग लो, आई लाइक, अब आपको देखा पसंद है, अब अभी इधर, अब यहीं रुकना है, यहीं रुकना है गाइस, यहीं रुकना है, दिमाग से बनाओ। आपने देखा आई लाइक क्या सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आई लाइक मीटिंग, आई लाइक मीटिंग उन लोगों से। अब उन लोगों की इंग्लिश आपको पता होना चाहिए, क्या बनाएंगे, तो आई लाइक मीटिंग पीपल, पीपल लिख दिया, सब आगे, उन लोगों से नहीं, मुझे उन लोगों से मिलना पसंद है, यहां तक आपका हो गया। पीपल क्या बना, आई लाइक मीटिंग पीपल जो के लिए क्या करेंगे, हु। याद रखना, जब भी जो आए तो आप क्या करेंगे, हु करेंगे, इस चीज को आप याद रखना है। कह रहा कि जो पुस्तकों लेखक सराहना करते हैं, तो हु एप्रिशिएट, सराहना करना। यहां तक हो गया, देखिए मैं दिख रहा हूं, हाथ ही दिखना चाहिए मेरा, एप्रिशिएट, APPRECIAT, यहां तक आपने किया कि नहीं आपने। अब देखो पुस्तकों और लेखकों की, तो हम क्या बनाएंगे आज, बुक्स एंड ऑथर्स। यहां तक आपने बनाया क्या बताइए, यहां तक आपका बन गया गाइज, यहां तक आपका बनेगा नहीं, ठीक है, इसको ठीक से लिख देता हूं, चलिए ऑथर्स, बस हो गया, खत्म हो गया शायद, हाँ ठीक हो गया। फिर से बताता हूं, कह रहा आई लाइक मीटिंग, या दोज पीपल भी आप कर सकते हो, सही बात है ना, मैं उन लोगों से, लेकिन ये भी सही है आपका, आई लाइक मीटिंग पीपल में लोगों से मिलना, जो अप्रिशिएट बुक्स एंड ऑथर, जो क्या करते हैं, सराहना करते हैं किसकी, किताबों और लेखकों की। चलिए यहां तक आ गया। फिर कह रहा है कि या दिखाता है, मैंने इंग्लिश क्या लिखा आपने, इट शोज, ये तो आपने कर ही लिया होगा, डैट। अच्छा ये बताओ कितना पढ़ना पसंद है, अब यहाँ पे डेट लगाएंगे कि हाउ मैनी से काम चलाएंगे, आप हमको ये थोड़ा सा बता दीजिए कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बताइए। जितने बच्चे कह रहे हैं कि डेट लगेगा, देखिए जितने बच्चे कह रहे हैं डेट लगे, उनका गलत है, मैं एक चीज बताता हूँ, डेट लगेगा सही बात है, डेट लगना चाहिए, ये मैं भी कह रहा हूँ, आप भी जानते हैं, क्योंकि मैं अभी भी कहीं डेट लगाया हूँ, कहाँ लगाया हूँ, ये देखो सर यहाँ आपने डेट लगाया, वहां क्यों, मैंने आपको बताया है, अगर जो हमारा सेंटेंस है, अगर वो इंट्रोगेटिव में है तब डेट नहीं लगता, फिर डब्ल्यू से कम चल जाता है। तो हमने देखा कि क्या डेट की क्या हो सकता है, यहां पर सीधा आपको पढ़ना, कितना आ गया, कितना आ गया, सीधा हम लिखेंगे हाउ मच, क्या बनाएंगे गाइज, हाउ मच। अब हो गया, कितना हो गया आपका, हाउ मच। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम सिंपली करेंगे कि तुम कितना, हाँ आपको पढ़ना पसंद है, तो हाउ मच, ये तो हो गया, हाउ मच कितना, क्या पसंद है, पढ़ना पसंद है, तो यू करेंगे, आपको पढ़ना, यू लव रीडिंग। सुनो, अगर किसी ने यहां किया होगा टू रीड, तो उनका भी सही, क्यों, ये इंफिनिटिव होता है, ये जिरंड, जिरंड क्या होता है, आईएनजी होता है। जैसे मैं लिखता हूं, सुन लो पहली बार, मैं लिखता हूं, मैं बोलूंगा आई राइट्स, या मैं जैसे मैं लिखता हूं, तो ये हाँ मैं लिखता हूं, तो आप राइटिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, जैसे मैं बोलना जानता हूं या लिखना जानता हूं, तो आप जहां पे यार राइट लिखते हो, जैसे यहाँ पे हम टू रीड भी लिख सकते हैं और हम रीडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जब रीडिंग करेंगे टू नहीं लगाते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो दो में से किसी एक चीज का हम प्रयोग कर सकते, चलो मैं ऑब लिख करके बता देता हूँ। चलिए यहां तक हो गया सर, इट शोज, या दिखाता है कि हाउ मच कितना करते हैं, यू लव रीडिंग, टू या रीड, ठीक है, चलो हो गया। कह रहा हूं कि मैं अपना लगभग, चलो आई, अब आप पूरा पढ़ो करो सेंटेंस, मैं अपना लगभग सारा खाली समय किताबें पढ़ने में बिताता हूं। अब देखो यहां पे आया बिताता हूं, सर आई स्पेंड, सॉरी स्पेंड, आई स्पेंड लगभग, मैंने क्या बोला है, जब भी लगभग, सदैव, आज कुछ, मतलब आज छोड़ो, आज तो लास्ट में करते हैं, हमेशा ऐसे कुछ सेंटेंस यानी कुछ वर्ब आ जाते हैं तो उसको हम पहले लगाते हैं, तो आई स्पेंड ऑलमोस्ट। अब सुन लो, अब आराम से देखो, आराम से देखो,
मैं अपना लगभग, आपको हो गया आई स्पेंड ऑलमोस्ट। कह रहा है कि अपना खाली समय, सुनो अपना तो माई, खाली समय तो माई फ्री टाइम हो गया। आई स्पेंड ऑलमोस्ट, अच्छा सभी, सारा है, सारा सारा तो ऑल माई फ्री टाइम गाइज, ऑल माई फ्री टाइम। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, समझते चलो, आराम हो गया। टाइम इतना आपने किया कि नहीं बताइए, इतना कर लिया, बताइए फ्री टाइम। अब क्या करना उसको पसंद है, आराम से देख लेते हैं। किताबें पढ़ना तो रीडिंग, बस हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बताइए, समझ में आया आपको? हाय सर, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई फाइनली गॉट टू मीट यू। I am a huge fan of your work. Nice to meet you too. I like meeting people who appreciate books and authors. It shows how much you love reading. Yeah, to read is I spend almost all my free time reading books. समझ में आया क्या? यहाँ तक आपका हुआ। सब प्रेजेंट डिफरेंट के भरे इसमें, सब के सब आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि हाँ यह एक आदत है, तो कैसे बनाएंगे? तो आप यहाँ पे देखो, आप दिस का भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, हम दिस ही कर देते हैं, या इट भी कर सकते हो। दिस इज वन हैबिट, कह रहे हैं यह मेरी एक आदत है, तो दिस इज वन हैबिट। फिर कह रहे हैं जिस पर, हाँ जिस पर मुझे गर्व है। अब जिस पर मुझे गर्व है कह रहे हैं, तो आप बनाएंगे आई एम रियली प्राउड ऑफ, जिस पर मुझे गर्व है, हो गया आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। कहते हो ना मुझे इस, जिस पर अगर आप जिस कर लिया, विच तो नहीं ढूंढ, विच को कोई आवश्यकता नहीं, कॉमा लगाया हमने, आई एम रियली प्राउड, ठीक है, हो गया गाइज यहाँ तक। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ रहा। आपसे यही रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आपको अच्छा लग रहा वीडियो, समझ में आ रही चीजें, तो तुरंत शेयर करिए इसको, ठीक है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, जो भी आप चलाते हो वहाँ पे शेयर करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताइए हमारी यूट्यूब के बारे में, ताकि वो भी हमसे क्या जुड़ सके, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिर अपना। कह रहा कि हाँ गर्व है, फिर ऑथर कह रहा हाँ यस, हम यस लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो यस, आपको इस पर गर्व होना चाहिए, तो कैसे बने? यू शुड, याद रखना, यू शुड बी, दिख रहा ना आपको, यू शुड बी। अब आपका हो गया यू शुड बी प्राउड इस पर ऑफ इट। अभी अभी मैंने बताया है कि होना चाहिए, कौन सा जाएगा? होना चाहिए, तो शुड भी जाएगा, ठीक है, समझ में आया? चलिए वेरी गुड। यू शुड प्राउड ऑफ इट, ठीक है, शुड प्राउड ऑफ इट। चलिए अब देखते हैं। अब हो गया पढ़ने से, तो क्या बनाएंगे? रीडिंग। पढ़ने से व्यक्ति को अपने दिमाग खोलने और हर चीज में सवाल उठाने को मदद मिलती है। अब यही चीज आपको करना है, मदद मिलती है, तो रीडिंग हेल्प्स अ मैन, हो गया ना? सुन लो फिर से आराम से, कोई दिक्कत नहीं, खूब आराम समझो। रीडिंग, पढ़ने से, सर सब्जेक्ट हमारा हो गया, इन्फिनेटिव ही आ गया, कोई जिरंड है हमारा, जिरंड है हमारा, ठीक है। तो रीडिंग, या टू रीड भी कर सकते, सुन लो, टू रीड भी कर सकते हैं, टू रीड हेल्प, याद रखना इस चीज को। रीडिंग हेल्प्स अ मैन, सवाल उठाने में, अपने दिमाग को खोलने में। अब जैसा इसमें गाइस ये आप देख रहे हैं ना, देखिए ये आप देख रहे हैं ना, इसको आराम से आप बनाते चलिए, आराम से ये बनता जाएगा। अब इसमें कोई भी दिक्कत आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो हेल्प्स अ मैन, आप अपने दिमाग, तो व्यक्ति को दिमाग खोलने में, तो ओपन दियर माइंड, ठीक है, ओपन दियर माइंड। यहां तक आपने किया, बताइए यहां तक आपको होगा ओपन दियर माइंड, यहां तक आप कर लीजिए, खूब आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए आपको क्या करना है, देखिए सिंपली आपको क्या करना है, दियर माइंड। फिर कह रहा कि और हाँ सवाल उठाने में मदद मिलती है। फिर आप क्या बने, एंड क्वेश्चन एवरीथिंग, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे? माइंड एंड क्वेश्चन एवरीथिंग, ठीक है। कह रहा है कि अगर आप रीडिंग हेल्प, एक जो पढ़ाई होती है लोगों को मदद करती है, ओपन दिया, अपने दिमाग को ओपन करने में, सही बात है, और क्वेश्चन एवरीथिंग, और क्वेश्चन करने में भी सहायता करता है। तो गाइज यहां तक तो हमारा हो गया। अभी हम और आगे बढ़ेंगे, आज यहीं पे नहीं रुकेंगे। आई होप कि अच्छा भी लग रहा होगा, खूब आराम से करिए। अगर एक बार भी नहीं समझ में आ रहा, दोबारा वीडियो देखिए,
ठीक है। क्यों? एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ट्रांसलेशन का, समझ रहे हो, और यहाँ पे दो चीज मिलती है, वोकैबुलरी जो भी होगा आपका मिलता जाएगा, आप चीजें सीख पाएंगे कि हाँ मुझे बनाना किस तरह है, ठीक है, आप चीजों को सीख पाएंगे कि हमें बनाना किस तरह है। दूसरी बात ये रहेगी, आपको ये भी पता चलेगा कि जो कॉन्सेप्ट होता है कैसे लागू होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि रीडिंग हेल्प्स अ मैन ओपन देयर माइंड एंड क्वेश्चन। जब कोई चीज को एक बार कर लेंगे ना, जब अगेन उसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आएगी, ठीक है। तो खैर मैं इतना ही बताऊंगा। अब इसके बाद इसके आगे का मैं पूरा बड़ा से दूंगा, उसको अब घर में बैठ खूब आराम से करिएगा, खूब आराम से करना। फिर मैं कल की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे ये सही किया जाएगा जो भी है। तो चलिए मैं इसको अब रब कर देता हूँ, इसके बाद आपके सामने आएगा HW, ठीक है, समझ में आप इसको लिख लीजिए। मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ लिखने के लिए, इसको आप लिख लीजिए आराम से। चलिए इसको आप आराम से लिख लीजिए, जो बच्चे ना लिखे हो लिख लें इसको। ठीक है, देखिए आपके सामने नया भी आ गया। देखो अब करना क्या है आपको, मैंने इतना बता भी दिया। देखिए मैंने जितना भी डिफिकल्ट वर्ड है जो मुझे लग रहा कि आपको नहीं आएगा, सब मैंने लिख दिया। अब ये आपके लिए समझ एकदम आसान हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, आराम से वे नए जब मैं समझा भी देता हूँ, वे नए परिप्रेक्ष्य हासिल करते हैं। परिप्रेक्ष्य का मतलब एक नए मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। तो हासिल करना कि मैंने गेन लिखा है, गेन में हासिल करना, ये मैंने लिखा है पर्सपेक्टिव, ठीक है। क्या लिखा है? पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य, बिकम इस होना, यानी कि वे बेहतर निरीक्षण करने में सक्षम हो जाते हैं। एबल टू, सक्षम हो जाना, योग्य हो जाना। आप एक किताब से बहुत कुछ सीख सकते हैं, यह बिल्कुल सच है, यह बिल्कुल सच है। मैंने लिखा है डेट इज इंडीड ट्रू, ठीक है। मैंने जो किताबें पढ़ी है, अब आपको बताइए मैं उनके कारण बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज, और बोलने के कारण कौशल में सुधार, बोलने के कौशल में सुधार कर पाया हूँ एबल टू। वो मुझे बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सारी मीनिंग मैंने लिखा है। वे मुझे पक्षपाती होने से रोकते हैं। पक्षपाती के भी मैंने लिखा है, कहाँ पे है ये, हाँ हाँ, बीइंग प्रेजुडिस्ड, ठीक है, मैंने लिख भी दिया, प्रेजुडिस, पक्षपाती होने से किताबों को सब ज़्यादा पढ़ना पसंद करता है। पौराणिक कथा, कह रहे आप कौन, हाँ कह रहे वैसे मुझे लगभग पूछ रहे आप किस तरह किताबें, तो किस तरह वाइट काइंड ऑफ बुक्स मैंने लिखा है को सबसे ज़्यादा पढ़ना पसंद का, द मोस्ट करेंगे उसके लिए, सबसे ज़्यादा के लिए। वैसे मुझे लगभग का ऑलमोस्ट सभी तरह की किताबें, ऑल काइंड्स ऑफ बुक पसंद है, लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा कौन सा है, पौराणिक कथाओं, जो कि मैंने लिखा है द जॉनर ऑफ माई मिथोलॉजिकल, ठीक है, मिथोलॉजिकल। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आई होप कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। एक कमेंट तो बनता है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करना दोस्तों। थैंक यू, गुड बाय।